नमस्कार दोस्तों, आज है 12 नवंबर और आज रेलवे की दिग्गज कंपनी आईआरसीटीसी का जो क्वार्टर टू का रिज़ल्ट है वो यहाँ पे आ चुका है और आज हम उसी के बारे में यहाँ पे बारीकी से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे शेयर मार्केट के चैनल शेयर मार्केट प्लेयर में, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स शेयर मार्केट के रिलेटेड आपको मिलती रहती है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ओएफएस है वो भी आने वाला है, जो कंपनी है ओएफएस भी अनाउंस करने जा रही है। और इसका जो आपने शेयर्स आपने बाय किए हुए हैं या अभी आप एंट्री करने की सोच रहे हैं, तो उसके बारे में क्या आपका यहाँ पे विचार होना चाहिए, तो इसी के बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे बारीकी से। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम नज़र मारते हैं कि इसका जो क्वार्टर टू का रिज़ल्ट है वो किस तरह का आया और यहाँ पे हमें क्या क्या देखने को मिला। तो क्वार्टर टू का रिज़ल्ट दोस्तों यहाँ पे कुछ ज़्यादा अच्छा तो नहीं आया है, लेकिन जो भी आया है वो आपके सामने मैं आपको प्रेजेंट करके यहाँ पे बताऊँगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम आज कंपेयर करेंगे 30 सितंबर को 30 जून के साथ, जो कि पिछले क्वार्टर का रिज़ल्ट था, और पिछले ईयर के साथ कि हमें उसके हिसाब से यहाँ पे क्या क्या किस किस चीज़ में यहाँ पे उछाल देखने। और यहाँ पे दोस्तों आपको बता दूं कि जो अमाउंट है वो हमें लैक्स में यहाँ पे मिल रही है, मैं आपको यहाँ पे करोड़ में प्रेजेंट करके यहाँ पे आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं टोटल रेवेन्यू की, जो कि कितना रेवेन्यू कंपनी ने इस बार जनरेट किया और उसमें क्या क्या यहाँ पे अंतर देखने को मिला। तो यहाँ पे पिछले साल की बात करें दोस्तों, जब कोरोना वायरस नहीं था, जब बिल्कुल ठीक ठाक था इंडियन रेलवे, बिल्कुल जो एवरेज था उसी हिसाब से चल रही थी, तो उस हिसाब से यहाँ पे 535 करोड़ का यहाँ पे जो कुल रेवेन्यू था कंपनी ने जनरेट किया था। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया तो सब कुछ ठप पड़ गया और उसके बाद रेलवे का कारोबार था वो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया था और जो रेवेन्यू था वो 156 करोड़ ही रह गया था। उसके बाद दोस्तों और भी ज़्यादा नीचे आ गया, जो अभी का क्वार्टर टू का रिज़ल्ट है उसमें 108 करोड़ का ही रह गया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें क्वार्टर टू में भी, क्वार्टर टू क्वार्टर भी यहाँ पे हमें कोई ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है, और ईयर टू ऑब्वियसली यहाँ पे हमें लॉस ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण सभी जो ट्रेनें थी वो बंद हो गई थी और सभी लोग अपने अपने घरों में लॉकडाउन हो गए थे, तो इस चीज़ का इफेक्ट यहाँ पे पड़ना बिल्कुल तय है। और दोस्तों अगर हम यहाँ पर नज़र मारें कि टोटल एक्सपेंस कंपनी के इस बार के किस तरह के रहे हैं, तो पिछले ईयर की बात करें तो 380 करोड़ के यहाँ पे एक्सपेंस थे, और पिछले क्वार्टर की बात करें तो 185 करोड़ के एक्सपेंस थे, और अब की बात करें तो हमें यहाँ पे 104 करोड़ के ही एक्सपेंस देखने को यहाँ पे मिल रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें काफ़ी अच्छा जो कंपनी का परफॉर्मेंस है वो देखने को मिल रहा है, जैसे इन्होंने अपने जो एक्सपेंस है वो कंट्रोल में किया, क्योंकि रेवेन्यू में बहुत ज़्यादा कमी आ गई है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे इनको अपने एक्सपेंस पे भी कंट्रोल करना ज़रूरी था, जो कि बाखूबी से कंपनी ने यहाँ पे करके दिखाया है। और इसकी वजह एक ये भी हो सकती है क्योंकि अभी तक जो रेलवे मंत्रालय है और जो हमारे इंडिया में रेलवे भी पूरी तरह से यहाँ पे चल नहीं रही हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण कहीं ना कहीं इस पे पूरा इफेक्ट पड़ा हुआ है, और सभी जो लोग हैं वो ट्रेन में भी सफ़र करना पसंद नहीं करते हैं, अगर भी खुल भी जाती हैं फिर भी यहाँ पे इफेक्ट पड़ा हुआ ही हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम एक्सपेंस की बात करें तो एक्सपेंस तो ज़रूर यहाँ पे कंपनी ने कम किए हैं, लेकिन अगर हम बात करें तो इसे भी अच्छी हम परफॉर्मेंस यहाँ पे मान के चल रहे हैं। तो ईयर टू ईयर भी और क्वार्टर टू क्वार्टर भी प्रॉफिट था वो यहाँ पे कितना कंपनी ने जनरेट किया, तो बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 154 करोड़ का पिछले ईयर था, और उसके बाद अगर हम बात करें जून की, तो जून में तो सभी को पता है कि इसमें लॉस आना ही था, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट इंडिकेट करती है लॉस को, तो लॉस में रही है कंपनी, और उस हिसाब से इसने बहुत ज़्यादा गिरावट आई थी। और उस हिसाब से अगर हम क्वार्टर टू की बात करें तो बहुत ही अच्छा जंप लगाया कंपनी ने, और बहुत ही अच्छा अपने आप को रिकवर यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पे 154 करोड़ का कारोबार, जो प्रॉफिट इन्होंने बनाया था कारोबार करके, वो इन्होंने पिछले ईयर में बनाया था। तो कोरोना वायरस के कारण जब सभी ट्रेनें बंद हो गई थी, रेलवे मंत्रालय में कोई भी काम यहाँ पे नहीं रहा था, सभी ट्रेनें जो है वो बंद हो गई थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पे लॉस आना तो तय था। और उस हिसाब से जब से रेलवे थोड़ी कंटिन्यू हुई है, इनमें जो थोड़ी हलचल है वो यहाँ पे देखने को मिली है, तो साथ की साथ ही क्वार्टर में ही इसने अपनी बहुत अच्छी रिकवरी करनी शुरू कर दी है, और 46 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट बनता हुआ हमें नज़र आ रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो टोटल प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स इन्होंने कितना यहाँ पे बना लिया है, तो यहाँ पे पिछले ईयर आफ्टर टैक्स इनका जो
प्रॉफिट था टोटल वो 99 करोड़ यहाँ पे काउंट हुआ था। तो लॉस में कंपनी चल रही थी पिछले क्वार्टर में, तो 24 करोड़ यहाँ पे इनका जो लॉस है वो यहाँ पे हमें देखने को मिला था। और इसी में अभी कुछ जो थोड़ी बहुत इन्होंने रिकवरी की है अपनी प्रॉफिट में, तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे देखने को मिल रही है। 32 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ पे इस समय कंपनी का इस क्वार्टर 2 के रिजल्ट में यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पे दोस्तों अगर हम अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यहाँ पे बेसिक और डाइल्यूटेड की हम दोनों की बात करेंगे तो 2.04 की यहाँ पे परसेंटेज निकल कर आ रही है। पिछले साल की बात करें तो 6.24% था, जिसका जो डिफरेंट है वो काफ़ी हमें जहाँ पे देखने को मिल रहा है। और पिछला जो क्वार्टर था वो तो लॉस में ही गया था और उसका जो इफेक्ट है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी यहाँ पे रिकवरी करती हुई अपनी नज़र आ रही है और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो इसके क्वार्टर 2 के रिजल्ट में हमें देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बात करें कि जो रेलवे ने अपने कौन कौन से सेगमेंट में कितना कितना रेवेन्यू जनरेट किया, तो केटरिंग की अगर हम बात करें तो केटरिंग में यहाँ पे जो पिछला हमें देखने को मिल रहा था, जो कि इनके मेन जो सोर्सेस हैं इनकम जनरेट करने के, वो है एक तो केटरिंग है और एक इंटरनेट टिकटिंग है। तो केटरिंग की अगर हम बात करें तो पिछले साल में इसमें 266 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो जनरेट किया था। तो तब ऐसा कुछ नहीं था कि कोरोना वायरस था और उससे कोई भी इफ़ेक्टिव था या लोग खाने से डरते थे, बाहर का खाने से डरते थे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही कोरोना वायरस आया तो यहाँ पे इफ़ेक्ट देखने को हमें मिल रहा है। तो वो 90 करोड़ का यहाँ पे बिज़नेस रह गया था और रेवेन्यू सिर्फ 90 करोड़ का ही हुआ, जो कि काफ़ी ज़्यादा गिर गया था। और उसके बाद यहाँ पे अभी तक ये रिकवर नहीं हो पाया, अभी सिर्फ 17 करोड़ का ही रह गया है, क्योंकि लोग अभी कोरोना वायरस से डरे हुए हैं। अभी कोरोना वायरस का जो डर है वो लोगों के दिलों से ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि कोरोना वायरस की अभी कोई भी वैक्सीन यहाँ पे नहीं बनी है। तो उसी हिसाब से लोग अभी भी बाहर का खाने से डरते हैं और यहाँ पे इसका जो इफ़ेक्ट है हमें केटरिंग सेक्शन में हमें देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे दोस्तों रेल नीर की बात करें, जो पानी का बिजनेस है आईआरसीटीसी का, उसमें 54 करोड़ का जो पानी का बिजनेस हुआ था वो पिछले साल में हुआ था। और आपकी बात पिछले क्वार्टर की बात करें यहाँ पे 3 करोड़ का ही बिजनेस हुआ था। और अब की बात करें इस क्वार्टर की तो 9 करोड़ का बिजनेस हुआ है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही थी पिछले क्वार्टर में और कुछ रिकवरी यहाँ पे करती हुई नज़र आ रही है कंपनी इस बार के क्वार्टर में। और इंटरनेट टिकटिंग की बात करें दोस्तों, यहाँ पे इंटरनेट टिकटिंग में पिछले साल के 93 करोड़ का यहाँ पे बिजनेस किया था कंपनी ने, जो कि काफ़ी अच्छा था। और उसके बाद तो यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्तों पिछले ईयर की, तो 117 करोड़ का यहाँ पे बिज़नेस हुआ था पिछले साल में इंटरनेट टिकटिंग से। और जो पिछले क्वार्टर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली, 35 करोड़ का ही बिज़नेस हुआ। उसे रिकवरी करते हुए यहाँ पे रेलवे ने आईआरसीटीसी ने यहाँ पे रिकवरी की और 58 करोड़ का बिज़नेस अभी इसका जो यहाँ से रिकवर हो चुका है। और इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हम बात करें टूरिज़्म की, तो यहाँ पे पिछले साल में 50 करोड़ का जो टूरिज़्म से इसने अपना रेवेन्यू जनरेट किया था, रेवेन्यू कमाया था। और अब की पिछले क्वार्टर की बात करें तो 2 करोड़ ही रह गया था 50 करोड़ से, और अब ये थोड़ा सा उठा है और 3 करोड़ का यहाँ पे बिज़नेस होता हुआ हमें नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर आज के दिन के बिज़नेस की हम नज़र मारें तो 12 नवंबर को 1380 रुपये पे इसकी जो क्लोजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिली। और थोड़ा जो जंप लगता हुआ हमें दिखा 0.64 का, काफ़ी अच्छा यहाँ पे जंप देखने को आया। और यहाँ पे जो इसने परफॉर्मेंस दी वो आज के दिन की यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे ये शेयर कर्व बनाता हुआ ऊपर की तरफ जाता हुआ हमें नज़र आया। अगर हम पिछले 6 महीने की यहाँ पे बात करें तो कोरोना वायरस से यहाँ पे काफ़ी इम्पेक्ट पड़ा है, काफ़ी इफेक्ट यहाँ पे पड़ा है। और यहाँ पे जिन लोगों ने पे जो ख़रीदारी है 1456 पे की थी और इससे ज़्यादा भी पे अगर हम बात करें दोस्तों 1456 पे जिन्होंने ख़रीदारी की थी, जैसा कि फेबररी में इसमें उछाल आया था, तो उनको मैं यहाँ पे सलाह दूंगा कि वो यहाँ पे इस शेयर को यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। और अगर जो एंटर होना चाहते हैं, जो 1300 का स्पॉट यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है बनता हुआ, उस पे वो यहाँ पे एंट्री भी कर सकते हैं। और इसी तरह से दोस्तों अगर हम आज के कारोबार की बात करें यहाँ पे, तो ओपनिंग हुई थी इस शेयर की 1375 पे, हाई इसने बनाया 1400 पे और लो यहाँ पे रहा 1355 पे।
और क्लोजिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है 1381 पे। इसी तरह से दोस्तों अगर हम आंकड़े यहाँ पे नज़र मारें, आंकड़े देखें तो यहाँ पे जो ट्रेडिंग हुई है वो 4,94,000 की हुई है और जो डिलीवरी उठाई गई है वो 1,09,000 की डिलीवरी उठाई गई है और काफ़ी अच्छी यहाँ पे डिलीवरी की रेशो हमें परसेंटेज में देखने को मिल रही है 22.25% की। ये जिन लोगों ने थोड़ा महंगा जे शेयर ख़रीदा हुआ है तो ये ऑब्वियसली दोस्तों रेलवे एक ऐसा सेक्टर है यहाँ पे जो गिरावट है वो कम आती है, लेकिन जो उछाल है वो काफ़ी स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पे चलता रहता है। तो यहाँ पे रेलवे का जो बिज़नेस है वो बढ़ना यहाँ पे तय है। जैसे ही कोरोना वायरस का जो इफ़ेक्ट है वो कम होता जाएगा, उसी तरह से इसका जो ग्राफ है वो ऊपर जाता हुआ हमें यहाँ पे नज़र आएगा। तो जिन लोगों ने थोड़ा महंगे पैसे ख़रीदा हुआ है वो यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं। जो एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं वो अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 1300 के प्राइस पे यहाँ पे। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो IRCTC कंपनी है ये रेलवे की दिग्गज कंपनी और बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस आपको देकर जाएगी। लॉन्ग टाइम में ये बहुत ही अच्छी परफॉर्मर यहाँ पे साबित होने वाली है। तो यहाँ पे Q2 के रिज़ल्ट की बात करें तो Q2 के रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे तो मैं यहाँ पे नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे ही कोरोना वायरस के इफ़ेक्ट से कंपनी की जो गिरावट हमें देखने को मिल रही थी, कंपनी लॉस में जाती हुई देखने को मिल रही थी, तो उसी क्वार्टर में इसने अपना जो रिकवरी है वो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से की है और यहाँ पे हमें जंप लगाती हुई नज़र आ रही है। जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको एनालिसिस करके बता दिया है, उसके बाद आप यहाँ पे सोच विचार करके जो भी आप यहाँ पे डिसाइड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही वीडियोज़ हर रोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।